हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित कुल 41 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत से कुल 7 अध्याय ऑलरेडी हमने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसान सा सवाल आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1886 में, 1887 में या फिर 1888 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, जबकि बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और इनके साथ दादा भाई नौरोजी भी थे। ठीक है, दिनसा वाचा भी शामिल थे। ठीक है, लेकिन मेन नाम आता है ए.ओ. ह्यूम का। ठीक है, और इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में था। ठीक है, और इसकी जो अधिवेशन होता है तो सबसे पहले कहाँ भी हुआ था? मुंबई में ही हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इसका जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? आपका मुंबई में ही होता है। ठीक है, उसमें मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। ठीक है, और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पहला जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बम्बई में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा अभी बता सकते हैं कोई कि अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी है उसका भी प्रेसिडेंट कौन है? अभी उनका प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में फिलहाल? तो वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये करेंट्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकमान्य तिलक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, महात्मा गांधी तो अहिंसावादी थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? सवाल है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड डफरिन? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, नाम से पता चल रहा है, नाम क्या था इनका? डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने ही क्या कहा था इसे? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि, है ना, और ये क्या करके मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? सवाल है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था, उसमें एक गवर्नर ने भाग लिया था, उस उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लॉर्ड विलिंगटन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। लॉर्ड विलिंगटन जो मुंबई में थे और 1915 की बात है ये, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, 4 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1938 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि ठीक इसके बाद 1939 में भी, कब? 1939 में भी
जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है उसमें भी इनको चुना जाता है, ठीक है। तो उनकी भी अध्यक्षता ये जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं त्रिपुरी में, ये बनते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 1938 और उसके बाद 1939 ये दोनों में सुभाष चंद्र बोस बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की राजनीति क्या थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की राजनीति क्या थी। असहयोग, राजवामबंध्य, या फिर अनुकूल परिविघटन, या फिर अविधेयक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही है, राजवामबंध्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन में कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या अरविंद घोष। तो यहाँ पे देखेंगे ये सभी क्या हैं, गर्म दल के ही नेता सभी यहाँ पे हैं, है ना। ये सभी क्या हैं, गर्म दल के नेता दिख रहे हैं, बाल पाल लाल और एक ही अरविंद घोष, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है कि 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। किनको दी गई थी, बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7 का बी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद कहें स्वतंत्र हुए बात ही है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, या सरदार पटेल, ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेवी कृपलानी। कौन थे उस समय, जेवी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, कि व्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905 में, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, इनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो अध्यक्षता किया था वो किए थे अंबिका चरण मजूमदार। किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मजूमदार, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। और सूरत अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने की थी। यहाँ पे देखेंगे रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष कौन थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की था, रास बिहारी घोष ने किया था, जबकि लखनऊ अधिवेशन 16 का अध्यक्षता मजूमदार ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। तो देखेंगे यहाँ पे शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, ये व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
जबकि यहाँ देखेंगे कि जॉर्ज यूले जो हैं ये 1888 में करते हैं अध्यक्षता, 1888 में, ठीक है। किस अधिवेशन में? तो ये इलाहाबाद अधिवेशन में, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्षता करते हैं 1888 में, जबकि दादा भाई नौरोजी कब कर रहे हैं? 1886 में, ठीक है। और 1885 में तो मैंने बता दिया था, अच्छा नहीं बताया तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, ये किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, चटर्जी होगा, चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ये 85 में हो गया व्योमेश चंद्र चटर्जी, जबकि 1986 में हो गया आपका दादा भाई नौरोजी हो गया, ठीक है। और ये दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा हुआ था आपका, और दूसरा तो यही हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? पहला तो बता दिया था कि मुंबई में हुआ था, पहला मुंबई, जबकि दूसरा कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था ये चौथे नंबर पर हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ इधर तीसरे नंबर पे हुआ था, कहाँ पे? मद्रास में। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ तैयब जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सवाल है, कांग्रेस के तिरापुरी, देखिए आ गया तिरापुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, या फिर देशी राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिरूप, या फिर कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किनका संबंध था? जयप्रकाश नारायण जी का था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, 13 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, या फिर जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जमींदारी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखेंगे, ये गठन जो किया जाता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, वो किया जाता है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। बताना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, या फिर इंडियन एसोसिएशन, या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो किसका था, जो कि कौन सा इसमें था?
संगठन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो विलय किया जाता है वो संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। और 1886 में ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में होता है। और इस समय इनकी अध्यक्षता उसमें कौन कर रहे होते हैं? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पूना समझौता। पूना समझौता जो पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना पैक्ट का संबंध था दलित वर्ग से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षणिक सुधार से, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता से। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दलित वर्ग से, ठीक है। पूना जो पैक्ट था, है ना, जो किनके बीच में होता है? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो होता है ये पूना पैक्ट, तो ये दलित वर्गों से संबंधित था, ठीक है। कुछ आरक्षण से लेकर के कुछ मुद्दे थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ का पुराना नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, या फिर ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, या फिर एसोसिएशंस ऑफ अनटचबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग, ठीक है। हरिजन सेवक संघ का ये पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में है महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनिकल अवार्ड के समय, या फिर कलकत्ता दंगों के समय, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, या फिर दिल्ली के दंगों के समय। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला उनका आमरण अनशन होता है ये प्रारंभ होता है कम्युनिकल अवार्ड के समय, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के समय होता है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ए वो ह्यूम थे, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना होता है वो होता है आपका 1884 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इधर हम लोग को मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। इधर पहला ऑप्शन में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो कौन किसके कौन स्थापना करते हैं ये उधर बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना होता है किधर? राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा आपका, ये ठीक है, सही मिलान किया हुआ ये KT तेलांग के द्वारा। मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन इधर हो जाएगा आपका सैयद अमीर अली, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये आपका स्थापना होता है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन और यहाँ बी बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है, तो इसका बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी ये बताना है। पहला ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो यहाँ से देखेंगे कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो प्रमुख संस्था थी वो थी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे
ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? असैनिक सेवक, विज्ञानी, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, या फिर मिलिट्री कमांडर। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये वो ह्यूम थे, वो कौन थे? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली रूप से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे कि कुल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, कितने भाग लेते हैं? 72। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हमने बताया कि कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि बम्बई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इसको याद रखना है आपको, बकमई बकनई क्या याद रखना है? बकमई, ठीक है, बकमई बकनई। ठीक है, याद रखना है बकमई बकनई। इससे क्या होगा, बस से हो जाएगा आपका बम्बई। ठीक है, ठीक है, का से हो जाएगा आपका कोलकाता, म से हो जाएगा आपका मद्रास, ई से हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, फिर बस से क्या हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा। और फिर का से हो जाएगा आपका कोलकाता, और फिर ना से हो जाएगा आपका नागपुर, और ई से फिर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, तो देखिए बकमई हो जाएगा आपका बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद 4, और फिर बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रम से याद कर लेंगे कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां, ये एक कहाँ चला गया, आपको भाग गया, एक्स्ट्रा कहाँ चला गया? बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, इलाहाबाद हो गया, फिर बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 किधर जा रहा है? अच्छा, यहाँ पे डबल काउंट हो गया ना। थोड़ा सा रुकिएगा, इधर थोड़ा सा हटा ही लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4 नंबर, ये नंबर 5, ये हो गया 6, ये नंबर 7 और ये नंबर 8। ठीक है, तो ऐसे आप क्रम से याद कर लेंगे। ये हुआ था आपका 85, ये 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। तो सोचिए आप 92 तक आप आसानी से याद कर लेंगे सिर्फ एक ट्रिक से। ठीक है, 1892 तक याद कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ए वो ह्यूम ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 29 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डफरिन। ठीक है, नाम ही तो दिख रहा है ना, डफर, तो डफर के समय हुआ था आईएनसी का स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस नारायण डे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहाँ पे उस समय उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 में होता है। ठीक है, उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? विमेश चंद्र चटर्जी करते हैं। और स्थापना कौन करते हैं? स्थापना का नाम आएगा तो आएगा A.O. ह्यूम का। जबकि पहली बार अध्यक्षता कौन करते हैं? विमेश चंद्र चटर्जी करते हैं। दूसरा कौन करते हैं दूसरी बार? दादा भाई नौरोजी। तीसरी बार कौन करते हैं? तैयब जी। चौथे नंबर पर कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। ठीक है, और पाँचवें नंबर पर हैं वेडरबर्न याद रखेंगे आप, उन्हें 1889 में करते हैं। और बाकी वक्त नहीं याद रखेंगे तो चार वो क्रम से याद हो जाएंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, कौन था? A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब या फिर एनी बेसेंट। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जॉर्ज यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, और इनको कब बनाया जाता है अध्यक्ष कब बनाया जाता है? 1888 में बनाया जाता है। किस अधिवेशन में? तो इलाहाबाद अधिवेशन में। इलाहाबाद अधिवेशन में इनको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर में क्या है। यहाँ पर कथन कुछ दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी एवं प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थी, तो W.C. बनर्जी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। ठीक है, पहला सही है। ठीक है ना, W.C. बनर्जी, तो ये पॉइंट सही है। मैंने जगह पर मैंने बनर्जी चटर्जी बताया है शायद वो ना, तो थोड़ा सा सुधार दीजिएगा उसको, वहाँ पे चटर्जी नहीं होगा, बनर्जी ही होगा। ठीक है, या बाई मिस्टेक मैंने बताया होगा कहीं तो बताया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे बनर्जी कर लीजिएगा, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं वापस कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, है ना। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थी, बिल्कुल सही है। और प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, तो ये पॉइंट सही है कि वो प्रथम महिला अध्यक्ष को पूछे तो बताना आपको श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। और भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाएगा कब बनी थी ये श्रीमती एनी बेसेंट, कब बनी थी? ये बनी थी 1917 में। कब? 1917 में बनी थी, 1917 में। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था? ये कोलकाता अधिवेशन था। कोलकाता अधिवेशन जो 1917 में होता है, वहाँ पे ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो बताना आपको इंदिरा गांधी नहीं, मतलब सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी। ठीक है, कब किस अधिवेशन में? तो याद रखना है आपको, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ठीक है, और 1925 मुझे याद आया कि इसके ठीक पहले वाला याद रखिएगा 1924, एकमात्र अधिवेशन जो 1924 में होता है, कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन। याद है? बेलगांव इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि गांधी जी एक ही बार अधिवेशन में भाग लिए थे, और वो भी लिए थे किसमें? बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में होता है। उनके पहले एक ही बार अध्यक्षता करते हैं 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में जो 1924 में होता है। ठीक है, और 1925 में फिर सरोजिनी नायडू करती है, जो प्रथम भारतीय महिला होती है। कानपुर अधिवेशन 1925 का घटना है ये। ठीक है, और पहली अगर या प्रथम महिला पूछा जाए तो आपको बताना है श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1917 में बनती है कोलकाता अधिवेशन में। दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, तो ये भी पॉइंट सही है कि प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, और ये किस अधिवेशन में बने थे? तो ये मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, और ये मद्रास अधिवेशन कब होता है, किस वर्ष? तो ये होता है 1887 में, 1887 में। ठीक है, याद कीजिए, बक मई
है ना। तो ये मुंबई, कलकत्ता और ये मद्रास। तो ये हो गया 85, ये 86 और ये 87। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं वो मद्रास अधिवेशन में 1887 में। तो ये पॉइंट भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म एवं दल एवं नरम दल के बीच विभाजन हुआ था? सूरत अधिवेशन में, ठीक है, 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। तो ध्यान रखना है कि जो गर्म दल और नरम दल के बीच में जो विभाजन होता है वो सूरत बदल जाता है कब? 1907 में सूरत बदल जा रहा है इन लोग का, सूरत अधिवेशन में, ठीक है, 1907 में। तो देखेंगे यहाँ पे कि सूरत जब अधिवेशन होता है 1907 में, तो इस समय उस समय गर्म दल और नरम दलों के बीच में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। तो नाम से पकड़ सकते हैं सूरत। सूरत मतलब होता है कि कांग्रेस का सूरत ही बदल गया कब? 1907 में। ठीक है, और इस समय अध्यक्षता इनको इस अधिवेशन का कौन कर रहे थे? तो कर रहे थे रास बिहारी। नाम भी है ना, रास नहीं आया, इन लोग सूरत बदल लिए, इन लोग को रास ही नहीं आया, रास बिहारी। ठीक है, रास बिहारी। तो ये याद में रखना है, रास बिहारी घोष। ठीक है, अच्छा 1907 में बात आई, तो 1907 के बाद 1908 में भी जो अधिवेशन होता है, ठीक है, 1908 में भी जो होता है मद्रास अधिवेशन, ठीक है, सूरत के बाद होता है मद्रास में, जो कि 1908 में होता है। उसमें भी अध्यक्षता कौन करते हैं? यही करते हैं, रास बिहारी घोष ही करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इतना पॉइंट कि गर्म दल और नरम दल की विभाजन कब होता है? तो ये सूरत में होता है, क्योंकि उसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। रास नहीं आता है तो सूरत इन लोगों को बदल जाता है 1907 में। 7 मतलब 7 छूट जाता है, सूरत बदल गया। नाम तो इतना क्लियर है एकदम कि सूरत बदल गया, 7 छूट गया, है ना, रास नहीं आया, रास नहीं आया, सूरत बदल गया 1907 में, 7 ही छूट गया फिर। ठीक है, और इसके बाद फिर देखेंगे कि दोनों का फिर ये गर्म दल और नरम दल फिर वापस इन लोग मिल भी जाते हैं। कब मिलते हैं देखेंगे यहाँ पे 1916 में मिलते हैं। कब? 1916 अधिवेशन जो होता है 1916 का अधिवेशन होता है आपका लखनऊ में। कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ में होता है वो। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कि मजबूर होकर के दोनों फिर साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को हराना था ना। तो क्या करते हैं, दोनों मजबूर होकर के फिर नरम दल गर्म दल दोनों मिल जाते हैं मजबूर होकर के, और 1916 में फिर देखते हैं ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो उसमें अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? मजूमदार। तो मजबूर होकर के क्या है? मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। तो मजबूर होकर के फिर नरम दल और गर्म दल क्या होते हैं? मिल जाते हैं 1916 के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये 1916 का अधिवेशन फिर कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना आपको, 1907 में अलग होते हैं और 1916 में मिल जाते हैं, ठीक 9 साल के बाद। ठीक है, तो 9 महीना के बाद फिर तो समझ ही रहे ना कि एक नई दुनिया जन्म होने वाला लोग लेता है। तो वो याद रख सकते हैं, आसान है थोड़ा सा। ठीक है, कि मजबूर होकर के 1916 में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको, रास नहीं आता है 1907 में, सूरत बदल जाता है और फिर दोनों मिल जाते हैं मजबूर होकर के, नरम दल अगर मिल जाते हैं और मजबूर होकर के मिलते हैं, मतलब कि मौजूदार उसमें अध्यक्षता कर रहे होते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, रांची या फिर बांकीपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बांकीपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 37वां जो होता है बांकीपुर में, यहाँ देखेंगे कि बांकीपुर का में जो अधिवेशन होता है 1912 वाला जो होता है, ठीक है, 1912 में ये RN माधोलकर जो होते हैं वो उनका अध्यक्षता कर रहे होते हैं उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 की बात हो रही है। 1907 में तो जानते हैं कि रास बिहारी बोस किए थे। 1906 में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर में, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था?
बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 है ना। उस समय 1906 वाला में अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? दादा भाई नेहरू जी कर रहे होते हैं। तो उसी समय स्वराज जो शब्द है उसका व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट है 37 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बनारस 1905 का। तो यहाँ पे देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ पे अध्यक्ष कर रहे होते हैं, अध्यक्ष थे उस समय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम.वी. राघव चेरियार या एस.एन. बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. बनर्जी। डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1904 के लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? वो थे दादा भाई नेहरू। ठीक है, और नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, किसे भाग लिया था? जो अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक मतलब जो भाग लेते हैं वो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या फिर अमृतसर अधिवेशन। तो यहाँ पर कलकत्ता देखें बहुत सारी बार हुआ था, तो 6 में हुआ था, 1917 में हुआ था, और भी कई बार हुए थे, है ना। तो यहाँ पे बताना है किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए थे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमृतसर अधिवेशन 1919 वाला। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। ठीक है, इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, और 1911 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में होता है। ठीक है, कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है, और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? नारायण धर। कौन कर रहे होते हैं? नारायण धर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 41 MCQ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।